मतलब कि ये लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि उनका अधिकार क्या है, और इन लोगों के इनका अधिकार नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। जो कंप्लेंट करते हैं ना उसकी आग लगा के चले जाते हैं बाइक में, तो क्या आप क्या कर लोगे। SHO कोई कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, चक्कू छुरियां लेके घूमते हैं। पिछले 6 महीने पहले यहाँ गोली भी चली थी। कोई देख भी लेता हमारे पड़ोस में होते हुए, वो भी डर से ये नहीं बोलता हमने देखा हमने नहीं बोला भाई कल को हमें उठा के ले जाएंगे। वो अगर कोई पकड़ा भी जाता है वो स्पष्ट बोलते हैं हम 500 रुपए दे के आएंगे, पुलिस वाले हमें छोड़ देंगे। इनको कंप्लेंट देने जाओ तो वापस डरा के घर भेज देते हैं कि वो कल को फिर आएंगे, वो कल को हम भी कितना खड़े हो लेंगे, हम कितना आ जाएंगे, कल को ब्लेड मार देंगे, कल को तुम बाहर जाने वाले हो, तुम काम धंधे वाले हो। कि हम क्या है सभी लोग डर में जी रहे हैं यहाँ A ब्लॉक के। जिप्सी चारों तरफ से घूमती है, अंदर गलियों में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस अपना काम जो है निरपक्ष होके करे तो बिल्कुल हो सकते हैं। उनका काम सिर्फ रोड पे रेडी वालों से पैसे लेना, अपनी वसूली करना और अपने घर जाना है। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के इलाके में। तो यहाँ पर यह समस्या बनी हुई है कि चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, चोरों का आतंक बढ़ चुका है और यहाँ पर तकरीबन 5 महीने से चोरियां लगातार हो रही हैं और अगर कोई कंप्लेंट लिखवाने जाता है तो उनकी गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। लोग बेहद ही ज्यादा डरे हुए हैं और काफी ज्यादा मामले इधर हैं, लड़कियों से छेड़खानी होती है और पुलिस कंप्लेंट्स के बाद भी कोई खास सुनवाई नहीं होती है, प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कितने सालों से रहती हैं आप? हम तो यहाँ करीब 20 साल से रहते हैं। तो ये चोरियों का जो मामला है कितने सालों से है यहाँ? करीब 1-2 साल से तो हो ही रहा है। अच्छा, क्या क्या चोरी हो जाता है यहाँ पर? कई चीज, कभी साइकिल उठा लेते हैं, कभी मोटर खोल लेते हैं, कभी पानी के मीटर उठा लेते हैं, कई चीज चोरी हो जाती है। कभी ऊपर भी चढ़ जाते हैं, जंगले से छत से भी चढ़ जाते हैं। छत सबकी बराबर बराबर है ना। चोरी होने के बाद प्लम्बर ने बताया कि थाने में पड़ा है, अपना ही मीटर 4 बार थाने में लेने जाना पड़ा। ऐसा लगा कि वो चोर नहीं हम चोर है। मतलब ये इस गली में ज्यादा चोरियां हो रही है, पता नहीं चला कि गली का ही कोई चोर है या बाहर से आ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। मेरे ऊपर भी चाकू आगे चौड़ी गली में खोला है जब मैंने उसको यहाँ पकड़ा है। खौफ नहीं है बिल्कुल भी। लड़कियाँ जाती हैं, हंसी मजाक करेंगे, गंदे गंदे कमेंट पास करेंगे। लड़कियाँ नहीं, ये एरिया में लड़कियों ने छोड़ दिया निकलना। 11 बजे के बाद दारू पीना शुरू हो जाते हैं इस पार्क में, ये हाल है। हाँ, इधर ही बैठे रहते हैं, कह रहे हैं बोतले पे, कोई डर नहीं है। स्मोकिंग होती है, खूब ड्रिंकिंग होती है, हर चीज होती है। बोलने पे कहते हैं कि जो करना हो कर लो। अरे लड़कियां तो जाने दो, औरतें नहीं बचती हैं। औरतें बड़ी बड़ी बुढ़ी औरतें नहीं बचती हैं। बाहर के आते होंगे, ऐसे बोलते हैं कि पूछो ना, ऐसे जाओ इनको बुला लो जाओ। और लड़कियों को तो जाने दो, औरतें शादीशुदा 2-2, 3-3 बच्चों की माँ, ऐसी औरतें नहीं बचती हैं। बोलते ऐसे बदतमीजी बोलते, छेड़ते क्या मतलब है? छेड़ने का मतलब क्या? मुँह से बोल दो, क्या जैसा कर दो तभी छेड़ना हो। गाने लग जाते हैं मैम। जाते गाने? हाँ, गाने लग जाएंगे। कोई लेडीज या लड़की कोई जाएगी ना तो पेयर ड्रिंक कर रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं। उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता, 8 बजे शुरू हो जाते हैं। दहाड़े हो सकता है, अभी भी बैठे हूँ। इवन हमें भी बोला गया था कि आप भी थोड़ा सेफली आना यहाँ पर, हमें भी ये बोला गया। बच्चों को तो 8-9 बजे के बाद हम नहीं बेच सकते किसी भी दुकान पे, क्योंकि लड़कियों को तो आपको पता ही है कि हाल कैसे होने, छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत काम हो जा रहे हैं। खुद गाली बक रही है, नहीं पता है खुद के घर भी घर बेटियां हैं कि नहीं है, कोई बच्चा भी सुन रहा हो कि नहीं सुन रहा हो। आपने जैसे बताया कि वो लड़के पकड़े भी गए थे। जी कई बार पकड़े गए हैं लड़के। जो सब हमारे यहाँ के पुलिस वाले चेंज हुए हैं, जो पहले पकड़ते थे वो तुरंत छोड़ देते थे, 10 मिनट के अंदर छोड़ देते थे। डेली का काम था उनका, डेली मोटर चोरी हो रही है। ये आज का थोड़ा सिलसिला है, कम से कम 6 महीने से चलता आ रहा है कि ज्यादा चोरियां हो रही हैं। अब पहले हमारी 3 हमारी हुई, 3 इनकी हुई, परसों हुई थी, कल उनकी हो गई 3 मोटरें। एक ही गली में 2 दिन लगातार चोरी हो गई है। स्टेटस है वो 10 यहाँ के 10 नंबर है, पुलिस वालों को सब पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। फिर भी कोई डर नहीं है, बिल्कुल कोई डर नहीं है। कैमरे हमारे लगे हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे हैं। जितनी फोटोज आई उन्होंने मास्क कवर कर रखा था। अब आए मास्क वैसे लगे हुए हैं, पुलिस वाले कहते हैं हमें क्लियर फेस नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं होता। स्पेशली A ब्लॉक से रोज का काम है, 10 मोटरें रोज चोरी होती हैं। कोई 3 इस गली से, 3 इस गली से, 3 वहाँ से चोरी हुई है। देख रही हूँ, ये तो दरवाजा भी लगा फिर भी ले देखो ना, वो देखो कुंडी तक काट रखी है, वो कुंडी तक काट कुंडी तक काट जाते हैं। देखो लड़के हैं क्या, पुलिस वालों की निगाहों के सामने है लड़के। सब पुलिस वाले सबको जानते हैं, जितने भी लड़के जो भी पकड़ा जाता है पुलिस वाले सबको जानते हैं। बिल्कुल पुलिस वालों का कनेक्शन है इसमें। जो हमारे यहाँ के बीट ऑफिसर है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना ये कंप्लेंट लिख के राजी है, ना ये सुन के राजी है। अगर इनको कंप्लेंट देने जाओ तो वापस डरा के घर भेज देते हैं कि वो कल को फिर आएंगे, वो कल को हम भी कितना खड़े हो लेंगे, हम कितना आ जाएंगे, कल को ब्लेड मार देंगे, कल को तुम बाहर जाने वाले हो, तुम काम धंधे वाले हो, तो उल्टा डरा के फिर वापस भेज देंगे। जो लोग हैं कैमरे द्वारा पकड़े जाए, जो भी जिन्होंने भी
चोरी करी है, जो राहत मिले कुछ हमारी चोरी से, वरना अगर जैसे रोज चोरी होती रहे तो हम तो अपने घरों में सेफ नहीं है। कल को कोई हमारी कुंडी काट दे, कुछ हो जाए, कल कोई वारदात हो जाए तो कौन जिम्मेदार है इस चीज का? बाहर से कुंडियां मार जाता है सबके घरों की। अब एक घर में चोरी हो रही है, आधी गली की कुंडी लगी होती है। अगर कल को कोई हमारे घर में चढ़ जाता तो कौन जिम्मेदार है इस चीज का? हम डर में ही जी रहे हैं, बल्कि हम क्या है सभी लोग डर में जी रहे हैं यहाँ ए ब्लॉक के। मेन हमारे यहाँ चोरी स्नैचिंग वगैरह की घटनाएं जो ज्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 17-17 साल की एज के हैं वो एक गैंग के रूप में उभर के आ रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने पीछे 6 महीने से कंटिन्यू मेरी एमएलए साहब से भी और एसएचओ साहब को भी हमने इंटीमेशन दिलवाया एमएलए साहब के थ्रू कि ए ब्लॉक में स्पेशली जहांगीरपुरी ए ब्लॉक सबसे अच्छा एरिया था, लेकिन अब क्या है ये एक गैंग वार के अंदर फंस के रह गया है कि आई ब्लॉक के जो गैंग के लोग हैं वो ए ब्लॉक में आते हैं और जो और गैंग वाले हैं यही चक्कू छुरियां लेके घूमते हैं। पिछले 6 महीने पहले यहाँ गोली भी चली थी, 7 बजे के करीब गोली चली। उसके बाद मैंने बीट ऑफिसर को फोन करा तो वो तुरंत आए, उन्होंने निगरानी करी। पहले वाली बीट वाले थोड़े ठीक थे, बट अब तो पुलिस का यहाँ पे कोई नाम निशान ही नहीं है। एसएचओ कोई कान पे झूम भी नहीं रेंग रही। हमने कई बार उनको एमएलए साहब के थ्रू भी इंटीमेशन दिलाया और पब्लिकली भी केस बहुत जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो महेंद्रा पार्क थाने की पुलिस है वो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। पुलिस को अपनी बीट बढ़ानी चाहिए, रात को उनकी ड्यूटी है निगरानी करने की। जो नाइट ड्यूटी पे लोग होते हैं वो कोई देखते ही नहीं है, अपने आते हैं पुलिस चौकी पे सो जाते हैं और सुबह ड्यूटी करके चले जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको राउंड लगाना है, कुछ करना है। एक बार एसएचओ साहब के साथ राउंड होता है, जिप्सी चारों तरफ से घूमती है, अंदर गलियों में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम सिर्फ रोड पे रेडी वालों से पैसे लेना, अपनी वसूली करना और अपने घर जाना है। सेवरेट एरिया के अंदर कि अगर मैं सवेरे 4 बजे यहाँ से निकलूँ ना तो रास्ते में 4 लोग मिलके अपना रसीला पैंट के इधर वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो यहाँ से गली सेफ नहीं होती है, यहाँ पे भी लोग समेके वाले बैठे होते हैं। उस दिन जो मैंने आपको वीडियो भेजी है ना उसके अंदर भी वो यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब कि रूट पता है क्या उनका, ये यहाँ से आना और यहाँ से निकलना है। और अगर आप यहाँ से खाली जाते हो तो आपको यहीं पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तो ये पकड़ने के आगे छीना झपटी वाली, उसके बाद आगे आप छीना झपटी से हट जाओगे तो आप गली में आ जाओ। गली के बाद क्या होता है, आपके दरवाजे में देखा ऊपर नीचे कोई नहीं है, आएंगे 3-4, उसके बाद एक के हाथ में चाकू होगा तो दूसरे के हाथ में क्या होगा, ब्लेड होगा। ब्लेड रखने के बाद यहाँ से आप देख रहे हो ये आएंगे, दरवाजा अगर देखेंगे दरवाजा खुलने वाला नहीं तो उसे काटने के लिए उनके पास कटर होता है, वो कटर से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने मीटर हीटर जो भी है उसके अंदर मीटर भी ले जाएंगे आपका, वो भी लेके जाएंगे। कोरोना से ज्यादा तो यहाँ क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिस पर ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से अगर सेफ ही नहीं है बंदा, कोरोना क्या करेगा इसमें। आप आए दिन यहाँ पे चाकू मार के जा रहे हो, आए दिन यहाँ पे मर्डर करके जा रहे हो, तो कोरोना से पहले तो आप सेफ्टी देखो ना। कौन छीना भी गया था और पैसे भी छीने गए थे, जिसपे मैंने यही महेंद्रा पार्क में कंप्लेंट की थी। क्यों बजाएंगे कंप्लेंट करने के लिए, कल भी कंप्लेंट की बोलिए तो इंसान क्यों जाएगा कंप्लेंट के लिए। इसीलिए मैंने आपको बुलाया, वरना मैं आपको भी नहीं बुलाता। अगर सुनवाई हो तो क्या जरूरत पड़ी है मीडिया को बुलाने की, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो कंप्लेंट करता है ना उसकी आग लगा के चले जाते हैं बाइक में, तो क्या आप क्या कर लोगे। हर पुलिस वाला बंदा जानता है, क्योंकि शिफ्टें जब भी चेंज होती है, जब देखता है ना कि बंदा 6 महीने ज्यादा हो गया, उसे यहाँ की नॉलेज हो गई है। सबको पता है, ये ऊपर वाले ऑफिसर को भी पता है कि यहाँ पे 6 महीने जो बंदा बैठता है ना उसे यहाँ की नॉलेज हो चुकी है कि कौन सा चोर यहाँ पे खाना खाएगा और कौन सा चोर वहाँ समेक पिएगा। सबको पता होता है जब भी आपकी ड्यूटीज चेंज होती है, वरना ड्यूटीज चेंज नहीं होंगी किसी की भी। अगर आप किसी को कंप्लेंट करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, इसीलिए कि हमारी सेफ्टी बन जाए। बस सेफ्टी क्या, आपको वहाँ से बोलते हैं जाना, ऑनलाइन जाके करा। हमारी छत से ले गए थे, ऊपर से छतों से कूद के हमारी छत से सामान पड़ा हुआ था, फोल्डिंग पड़ा था वो ले गए, और सामान पड़ा हुआ था। हमारे ऊपर किराएदार थे, किराएदारों का सामान ले गए उठा के, सिलेंडर वगैरह चला गया था हमारा भी। यही चीजें लेके जाते हैं, छोटे मोटे चोर होते हैं, लेकिन होते ऐसे हैं कि आप औजार वगैरह हथियार साथ में रखते हैं, उस दिन के लिए थोड़ा सा 200-400 रुपए में बेच देंगे बस। यही अगर कुछ कोई बोलेगा, किसी को हम बोलते हैं, कोई देख भी लेता है हमारे पड़ोस में होते हुए, वो भी डर से ये नहीं बोलता हमने देखा हमने नहीं बोला भाई, कल को हमें उठा के ले जाएंगे वो। हमने कल रात को ऐसा ही, जैसे हमारे सामने 3 मोटर चोरी हो गई थी, फिर हमने सामने कोई थे तो उनको मैंने बोला कि भाई आपने देखा था तो आप चिल्लाए क्यों नहीं, कि हम कैसे चिल्लाते थे, आपकी गली थी, मैं चिल्लाता, मेरे को उठा के मेरे चाकू वाकू मार देते, मेरे बच्चे कौन पालता। साफ स्पष्ट उन्होंने हमारे मुंह पे ही बोल दिया ये बात। अगर साफ बोलते हैं, अगर कोई पकड़ा भी जाता है वो स्पष्ट बोलते हैं, हम 500 रुपए दे के आएंगे, पुलिस वाले हमें छोड़ देंगे, बस छुट्टी। हम नाम किसका ले, जिससे भी बात करते हैं 500 रुपए देने हैं, 500 रुपए देने हैं पुलिस वाले को, बस ये बोलते हैं साफ। बच्चे थे, वो फोटो में देखे थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, चोर थे, बस क्या। लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि लोग बेज़्यादा परेशान हैं, डर में हैं, आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। धीरे धीरे औजार साथ में रखते हैं और रात के वक्त पर आके घरों में चोरियां करके वे ले जाते हैं, और ये लोग मजबूर हो चुके हैं, डर के साए में जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं हालात थोड़े बहुत सुधरें, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।